सावित्री चुड़ैल वाली रात को बीते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। अब गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग फिर से खेतों में काम करने लगी थी, बच्चे शाम को खेलते थे। लेकिन राहुल, नीलम और अंकित अब भी उस रात को भूल नहीं पाए थे, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे राहुल को एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। मेरे बाल मुझे वापस चाहिए। पहले राहुल ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसके कमरे में अजीब चीजें होने लगी। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी कमरे में मिट्टी और गीले बालों जैसी बदबू फैल जाती, और सबसे डरावनी बात, सुबह उठने पर उसकी तकिए पर काले टूटे हुए बाल पड़े मिलते। गांव में फिर मौत। एक सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव का बूढ़ा नाई रामू काका अपने घर में मृत मिला। उसका पूरा सिर चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक एक बाल नोच लिया हो। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, झूठ छुपाने वालों को सजा मिलेगी। गांव वाले डर गए। सबको लगा तिकली चुड़ैल वापस आ गई। उस रात राहुल, नीलम और अंकित फिर चौपाल में मिले। नीलम कांपती आवाज में बोली, सावित्री ने कहा था लालची लोगों को सजा मिलेगी, लेकिन अब फिर क्यों? तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादू श्यामलाल वहां आए। उनका चेहरा डरा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता। तीनों चौंक गए। दादू बोले, सावित्री चुड़ैल नहीं थी, वो एक साधारण औरत थी। बहुत साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने उसके बाल काट दिए, उसे पूरे गांव में अपमानित किया और उसी पुराने घर में जिंदा बंद कर दिया। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो बदला ले रही है? दादू ने सिर हिलाया, नहीं, अब कोई और उसकी आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है। रात का सच। तीनों दोस्त उसी रात फिर उस पुराने घर पहुंचे, लेकिन इस बार घर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजे पर अजीब निशान बने थे। अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गई, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! नीलम चीख पड़ी। तभी ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई। अंकित ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार पर परछाई दिखाई दी। एक गंजा चेहरा, लाल आंखें और डरावनी मुस्कान। राहुल धीरे से बोला, सावित्री। तभी आवाज आई, मैं नहीं, वो। अचानक पीछे खड़े अंकित ने अजीब हंसी हंसनी शुरू कर दी। राहुल और नीलम डर गए। अंकित की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसके मुंह से भारी आवाज निकली, सावित्री की आत्मा अब मेरे अंदर है। असली खौफ। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुल गईं, तेज हवा चलने लगी, दीवारों से काली बाल निकलने लगी। धीरे धीरे पूरा कमरा बालों से भर गया। नीलम रोते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी अंकित हवा में उठ गया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। सावित्री की आवाज गूंजी, जिसने मेरे साथ किया उसका सच, जिसने मेरे साथ किया उसका सच अभी बाकी है। तभी राहुल को एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में गांव के लोग सावित्री के बाल काट रहे थे और उनमें से एक चेहरा देखकर राहुल के होश उड़ गए। वो चेहरा उसके अपने दादा का था। राहुल कांप गया। मतलब उसके परिवार ने भी सावित्री के साथ अन्याय किया था। आखिरी सामना। सावित्री की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। घर कांपने लगा। राहुल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर सावित्री की धीमी आवाज आई, गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन सच छुपाने वाले कभी नहीं बचते। अचानक अंकित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और उसी पल पूरा घर आग की लपटों में घिरने लगा। तीनों दोस्त जान बचाकर बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर जल रहा था, लेकिन आग के बीच सावित्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। अंत और सीख। अगली सुबह गांव वालों ने पहली बार सावित्री के लिए मंदिर में दीप जलाए। अब किसी ने उसे चुड़ैल नहीं कहा। सबको समझ आ गया कि किसी बेगुनाह के साथ किया गया अन्याय एक दिन डर बनकर वापस जरूर आता है। लेकिन उस रात के बाद भी कभी कभी गांव में 3 बजे एक आवाज सुनाई देती है, मेरे बाल मुझे वापस चाहिए। भूत।